वेलकम टू डार्क डायरी, जहाँ हर सीक्रेट के पीछे छुपा होता है एक साया। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक ऐसी कहानी जिसे सुन के आपका दिल जरा तेज धड़केगा। ये कहानी एक हॉन्टेड डॉल की, एक ऐसी डॉल जिसकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगी में अंधेरा छा गया। सब शुरू होता है 1970 के आसपास। एक नर्स जिसका नाम डोना था, उसको उसकी माँ बर्थडे के मौके पर एक गिफ्ट देती है। गिफ्ट में थी एक सिंपल राग डॉल, एक डॉल जिसका चेहरा व्हाइट था, रेड कपड़ों से लिपटा हुआ था और जिसकी आंखों में एक अलग सा ही चार्म था। डोना ने उस डॉल को अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम के ऊपर सोफे पे रख दिया। पहले दिन सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही दिन बाद चीजें होने लगी थोड़ी अजीब। डोना और उसकी बेस्ट फ्रेंड एंजल नोटिस करते हैं कि डॉल अपनी जगह छोटे मोटे मूवमेंट करने लगी। एक दिन जब दोनों ने घर का सब कुछ लॉक किया और फिर दोबारा देखा तो डॉल किसी कोने में अलग मिल गई। तो कभी शेल्फ के ऊपर, कभी बेडरूम के फ्लोर पे, बिना किसी लॉजिक के। पहले तो दोनों ने सोचा कि कोई मजाक हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे इंसिडेंट्स बड़े होते गए तो डर उनके दिल में घुस गया। एक दिन एंजॉय का बॉयफ्रेंड लो डोना के घर आया। लो ने फील किया कि उस डॉल के आसपास कुछ अलग ही ऑरा है। उस रात जब लो सो रहा था, उसने एक सपना देखा। वो सपने में देख रहा था कि एनाबेला उसके ऊपर चढ़ गई है और उसका गला दबा रही है। जब वो नींद से जागा तो उसके गले पर कुछ अलग से ही लाल निशान थे, जैसे कि किसी ने हाथ से प्रेस किया। कुछ घंटे बाद वो निशान बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन उस इंसिडेंस ने सबको हिला दिया। अब डोना और एंजॉय का दिल डर से भर गया। पहले उन्होंने लोकल प्रीस्ट से बात करी कि वो उनको समझा सके कि घर में हो क्या रहा है, लेकिन उस प्रीस्ट ने कुछ भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाने। इसलिए उन्होंने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एडी और लोरेन वार्नर से कांटेक्ट किया। हाँ, वही वॉरेन कपल जिनसे द कॉन्जरिंग मूवी का इंस्पिरेशन लिया गया है। वॉरेन ने अपने इक्विपमेंट के साथ पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने बताया कि ये डॉल पोजेस्ड नहीं है जैसे आमतौर पर सोचा जाता है, बल्कि इसके अंदर एक स्पिरिट है, एक बुरा इनह्यूमन स्पिरिट जो किसी को अपना वेसल बनाना चाहता है। एनाबेला नाम उस स्पिरिट ने इस डॉल को दिया ताकि इमोशनली सिंपैथी गेन कर सके, लेकिन असल में उसका मकसद था कंप्लीटली पोसेस। वॉरेन ने फर्दर ऑब्जर्व किया, जब भी ये डॉल क्लोज विजिटी में आती है तो एनवायरनमेंट में ठंडी हवा चलती है और लाइट ब्लिंक करने लगती है। उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि जब भी कोई इंसान इस डॉल के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके आसपास मिस्ट्रीज इन्वेंट होती है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने उस डॉल को कमरे में मूवमेंट करते देखा बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। और सबसे डरावनी बात थी कि एक बार एक विजिटर ने अपने शोल्डर पर छोटे छोटे स्क्रैच देखे जो बिना किसी दवा के घंटों में हील हो गए। वॉरेन, प्रिस्ट और कुछ लोकल एक्सपर्ट्स ने एक एक्सटेंसिव इको रिजर्व कंडक्ट किया। इंसेंसिव और स्कैरेड चंड से क्लीन किया गया, लेकिन इस प्रोसेस के बाद भी एनाबेला शांत नहीं हुई। वॉरेन ने फाइनली डिसाइड किया कि अब इस डॉल को सेफली लॉक करना ही बेटर होगा। एनाबेला को उन्होंने अपने म्यूजियम में एक स्पेशली ग्लास केस में रखा। उस केस के ऊपर क्लियरली लिखा, वार्निंग, पॉजिटिवली डोंट ओपन। उस केस के अंदर एनाबेला लॉक्ड है ताकि उसकी डार्क एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। तो आप सोच रहे होंगे क्या एक डॉल इतनी ही पावरफुल हो सकती है कि फिजिकली हार्म कर दे? जब इतने सारे विटनेस अलग अलग इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, और इस बात को सपोर्ट करते हैं, तो एक मिस्ट्री बन जाती है। वॉरेन का कहना है हॉन्टेड चीजें हमारे लिए एंटरटेनमेंट नहीं, वार्निंग चीजें हैं। ये केस हमें ये बताता है कि कई बार वो चीजें जो हमें देखने में इनोसेंट लगती हैं, उसके अंदर एक डार्कनेस होती है जो इंसान के कंट्रोल से बाहर हो सकती है। म्यूजियम में आज भी लोग आते हैं इस एनाबेला के केस को देखने। कुछ विजिटर्स कहते हैं रात के टाइम जो भी इस केस के आसपास गुजरता है, उन्हें सॉफ्ट नॉक या फिर हल्की सी आवाज सुनाई देती है। कहीं कहीं उन्होंने डॉल का चेहरा बदलते हुए महसूस किया, जैसे डॉल उनकी तरफ देख रही है। ये सब चीजें बताती ऐसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
अगर आपको कोई पुरानी डॉल दिखे और वो आपको अपनी तरफ इंट्रैक्ट कर रही है तो संभल के रहना, शायद वो खुद में एक राज छुपा लेती हो। तो दोस्तों, ये थी एनाबेला की कहानी, जिसने अपनी डार्क एनर्जी से लोगों को मुसीबत में डाल दिया। अपना कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी थ्योरी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल डार्क वर्ल्ड डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए।